दुखित जीव जानी के परखे परखावे सदा सत्संगति के बीच ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है। इस सस्यामली धरित्री के प्रांगण में ये अविरल सत्संग की धारा और धनभाग के पात्र ये गृहपति हैं, जिन्होंने अपने निवास स्थान पर एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया। बंधुओं, सदगुरु कबीर बीजक के माध्यम से तमाम दुनिया के लोगों से कहना चाहते हैं, भंवर उठे बग बैठे आए, रैन गई दिवसों चली जाए। हल हल कापे बाला जीव, न जाने का करिए पीव। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमलानी। बंधुओं, भंवर उठे बग बैठे आए। भंवरा का रंग काला होता है और बगुला का रंग सफ़ेद उजला होता है। सदगुरु कबीर के यहाँ कहने का भाव है कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जो जवानी, मनुष्य का जो काला केस, जवानी में मनुष्य का बाल काला होता है और बुढ़ारी में वो बाल जाके सफ़ेद उजला हो जाता है। साहब कबीर कहते हैं, भंवर उड़े बग बैठे आए, यानी मनुष्य की जवानी चली गई और बुढ़ारी आ गई। खाते पीते और सोते, खाते पीते दिन चला गया और सोते में रात्रि चली गई। भंवर उड़े भग बैठे आए, जवानी गई बुढ़ारी आ गई, रैन गई दिवसों चली जाए। रैन माने होता है रात्रि, तो रात्रि गया सोने में और दिन चला गया खाने पीने, काम करने में, धंधा करने में। दिन आपका खत्म हो गया। रैन गई दिवसों चली जाए। हल हल कापे बाला जीव, न जाने का करी है पीव। जब बुढ़ारी मनुष्य की आती है तो वो पश्चाताप करता है, अपने कर्म पर अंत में रोता है। हल हल कापे बाला जीव, ये जीव बाला जीव, बाला माने होता है बचपन। बचपन में जीव अज्ञान होता है, वैसे साहब कबीर कहते हैं ये अज्ञानी जीव बुढ़ारी में रोता है, मुझसे तो कोई अच्छा काम हुआ नहीं, मैंने किसी का उपकार किया नहीं, मैंने भजन भक्ति किया नहीं, मैं सत्संग में गया नहीं, मैं गुरु के संपर्क में रहा नहीं, मैं जीवों पर दया किया नहीं। हल हल कापे बाला जीव, ये जीव अंत में रोता है, पश्चाताप करता है कि अब हमारी क्या दुर्गति होगी। न जाने का करी है पीव। पीव माने होता है परमात्मा, भगवान, खुदा, गॉड। वो भगवान मेरी क्या दशा करेगा। मैं तो अपने जीवन को बिता दिया ऐसे खेलने, खाने, पीने, सोने, वासना करने में पूरा जीवन लीला को समाप्त किया। अब बुढ़ारी में वो जीव रोता है। हल हल कापे बाला जीव, न जाने का करिए पीव। परमात्मा मुझे कौन दंड देगा, क्या सजाए देगा, क्या दुर्गति मेरी होगी, किस दलदल में मुझको जाना पड़ेगा, किस जोनी में मुझको जाना पड़ेगा। ये अंत में जीव रोता है। साहब कबीर कहते हैं, हल हल कापे बाला जीव, न जाने का करी है पीव। कांचे बासन टिके न पानी। जैसे कच्चा बर्तन में, कच्चा मिट्टी के बर्तन में कोई अगर पानी रख दे तो पानी टिक नहीं सकेगा, बर्तन भखड़ जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से ये शरीर कच्चा तत्व से बना हुआ है, इसमें ये आत्मा कभी भी
टिक नहीं सकता है, रह नहीं सकता है। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमलानी। इस शरीर से ये आत्मा, ये हंस, ये सोल, ये रूह एक दिन निकलेगा। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमलानी। काया कुमलाएगा, काया का अंतिम जारो गारो होगा। लोग जलाएंगे या गाड़ देंगे, काया शिथिल पड़ जाएगा, काया ठंडा पड़ जाएगा, काया वायु शून्य हो जाएगा। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमलानी। काया कुमला जाएगा, जैसे पानी सूखने के बाद कमल कुमला जाता है, वैसे हंस निकलने के बाद ये काया कुमला जाएगा। कहे कबीर ये कथा सिरानी, ये कथा का आपका जीवन का अंत। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस कया कुमलानी। काग उड़ावत भुजा पिरानी। काग उड़ाने का मतलब है, काग का स्वरूप काला होता है और काग गंदा चीज भोजन करता है। काग का बोली वचन भी मीठा नहीं होता है, कर्कश होता है, काँव काँव करता है। आपका जीवन, पूरा जीवन आपने के अंदर मुंह से कभी मीठी बातें नहीं निकली। आप काँव काँव करते आपका जीवन। आपने कभी जीव पर दया नहीं किया। आपने जीवन भर चोरी, दलाली, बेईमानी, घूसखोरी, हत्या, बलात्कार किया। आपने जीवन भर मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, पान, बीड़ी, सिगरेट खाया पिया। आपका पूरा समय काग के जैसे बीत गया है। कबीर साहब कहते हैं, काग उड़ावत भुजा पिरानी। काग वाला काम करते करते आपका पूरा जीवन बीत गया। कहें कबीर ये कथा सिरानी, आपका जीवन लीला समाप्त हो गया। काग के जैसे काम करते करते, खाते पीते, गलत चीज खाते पीते, गलत बोलते चालते आपका जीवन लीला समाप्त हो गया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्राति विज्ञान संपन्न संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर बीजक के बसंत के माध्यम से तमाम दुनिया के लोगों से कहना चाहते हैं, बुढ़िया हंस बोली मैं नीत ही बार, मुँह से तरुणी कवन नार। बुढ़िया कौन है? इच्छा रूपी बुढ़िया है, वासना रूपी बुढ़िया है, जो कह रही है मुँह से बुढ़िया हंस के बोल रही है, मुँह से तरुणी कवन नार। सदगुरु कबीर उसे बुढ़िया कहते हैं। क्यों? जब से ये दुनिया है, जब से ये सृष्टि है, तब से वो इच्छा रूपी बुढ़िया है। इसलिए उसका उम्र बहुत हो गया है, इसलिए सदगुरु कबीर उसे बुढ़िया कह के पुकारते हैं। लेकिन बुढ़िया कह रही है मुँह से तरुणी कवन नार। बुढ़िया कहती है मुझसे जवान, मुझसे तरुणी इस दुनिया में कौन औरत है? वास्तव में ये इच्छा कभी बुढ़ाती नहीं है, लेकिन जब से सृष्टि है तब से कितने लोग आए और गए, मर गए, तब से इच्छा रूपी बुढ़िया यहाँ है। इसलिए कबीर साहब ने बुढ़िया इसको कहा। ये भी बात सत्य है। और बुढ़िया भी कह रही है कि मुँह से तरुणी कवन नार, मुझसे जवान ही दुनिया में कौन औरत है। यह भी बात सत्य है। वास्तव में इच्छा हमेशा जवान रहती है, वो बुढ़ाती कभी नहीं है। शरीर बुढ़ा जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, लेकिन इच्छा जवान ही रहती है, वो कभी बुढ़ाती नहीं है। कह रही है बुढ़िया हंस बोली, ये इच्छा हंस के बोल रही है। मुँह से तरुणी कवन नार, इच्छा स्त्रीलिंग होती है, इसलिए इसको नारी से रूपक में लिया गया है। मुँह से तरुणी कवन नार, ये कह रही है मुझसे जवान इस दुनिया में कौन औरत है, लेकिन अपनी कमजोरी दिखा रही है,
अपना असमर्थता व्यक्त कर रही है बुढ़िया कि दांत गए मोरे पान खात। कह रही है पान खाने से मेरा दांत झड़ गया, मैं कुरूप हो गई हूँ। पान खाने का मतलब है कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी, सत्संग रूपी पान का बीरा जब चबा लेता है और दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है, संकल्पित हो जाता है, सत्संग के आगे अपना पैर बढ़ाता है दृढ़ संकल्पित होकर, तो वहाँ इच्छा रूपी बुढ़िया का दांत झड़ जाता है। अर्थात बुढ़िया वहाँ डिफिट खा जाती है, बुढ़िया का वहाँ इच्छा का वहाँ कुछ नहीं चलता है, वहाँ उसका दांत झड़ जाता है। दांत भी एक सुंदरता का प्रतीक होता है। कोई जवान औरत हो, जवान महिला हो और उसके मुंह में एक भी दांत न हो तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए इच्छा रूपी बुढ़िया यहाँ अपने को असमर्थता जताती है, अपने की कमजोरी बता रही है कि अगर कोई वीर पुरुष जब भक्ति रूपी पान का बीरा, सत्संग रूपी पान का बीरा, ज्ञान रूपी पान का बीरा चबाता है, वहाँ मैं डिफिट खा जाती हूँ, वहाँ मेरी सुंदरता बेकार हो जाती है, वहाँ मैं किसी काम की नहीं रह जाती हूँ। दूसरी बात कह रही है केस गए मोरे गंग नहात। कह रही है कि अगर ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष, ऐसा कोई विवेकी पुरुष जब सत्संग की दरिया में स्नान करने के लिए पैर अपना बढ़ाता है, दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ता है, तो वहाँ मेरे माथे का पूरे बाल झड़ जाता है। कहने का भाव कि वहाँ भी मैं डिफिट खा जाती हूँ, वहाँ भी मेरा कुछ चलता नहीं है, मैं वहाँ फेल कर जाती हूँ। इसलिए कि कोई जवान सुंदर औरत हो और उसके माथे में एक भी बाल न हो तो वो औरत देखने लायक नहीं रह जाएगी। इसलिए बुढ़िया वहाँ भी अपनी असमर्थता बता रही है कि वहाँ मेरा कुछ नहीं चलता है, मैं फेल हो जाती हूँ, वहाँ जाकर मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ वहाँ जाकर। तीसरी बात बता रही है नैन गए मोरे कजरा दे। कोई संत, कोई भक्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, संकल्पित होकर अपने आँख में, अपने नैन में विवेक का काजर लगाता है। विवेक के काजर लगाने से असली क्या है, नकली क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, व्यवहार क्या है, परमार्थ क्या है, सरगुण क्या है, निर्गुण क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, सब आपको झकाझक दिखाई देगा। तो बुढ़िया कहती है कि अगर वैसा कोई वीर पुरुष, वैसा कोई सत्संगी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अगर वहाँ अपने आँख में विवेक का काजल लगाता है तो वहाँ मैं दोनों आँख से अंधी हो जाती हूँ, अर्थात वहाँ भी मैं डिफिट खा जाती हूँ, वहाँ भी मेरा बस काम नहीं करता है, वहाँ भी मैं बेबस हो जाता हूँ। कहने का भाव है कि वहाँ भी इच्छा का कुछ नहीं चलता है, वो शिथिल पड़ जाता है। चौथी घटना बता रही है बुढ़िया नैन गए मोरे कजरा देत, अब बैस गए पर पुरुष लेत। सब दूसरे पुरुष की जवानी लेते लेते बुढ़िया का बैस कह रही है कि मेरा बैस बीत रहा है, सारे लोगों के जवानी में वासना में फंसाने में मेरा समय बीत रहा है। जान पुरुष व मोर आहार। बुढ़िया कह रही है जो लोग विषय के बारे में जान गए, जो लोग गलत काम के बारे में जान गए, जान पुरुष व मोर आहार, उसको तो मैं भोजन करती हूँ, नित फंसाती हूँ, नित उसको मैं नीचे की ओर धकेलते चलती हूँ। जान पुरुष व मोर आहार, उसको तो मैं भोजन करती हूँ, उसको मैं रसातल की ओर ले चलती हूँ, उसको मैं नरकगामी बनाती हूँ। जो जान गया है मेरे बारे में, जान पुरुष व जो वासना को जान गया, जो इच्छा को जान गया, उसको तो मैं नित भोजन करती हूँ।
जान पुरुष व मोर आहार, अनजाने का करो श्रृंगार। और जो नहीं जानता है, जो इसके बारे में नहीं अभी तक समझा है, उसके लिए मैं 16 श्रृंगार 32 आवरण करके बैठी हूँ, उस अनजान व्यक्ति को फंसाने के लिए। कहे कबीर बुढ़िया आनंद गाए, सदगुरु कबीर कहते हैं बुढ़िया आनंद से झूमर गा रही है, मंगल गा रही है, पूत भता रही बैठी खाए, बेटों को खा रही है बुढ़िया और अपने पति या भतार को भी खा रही है। बोलिए सदगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु देव की जय। प्राति विज्ञान संपन्न संत महापुरुषों, संत समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, साहब कबीर कहते हैं यहाँ ई संबल कर ले, आगे विषयी बाट, आगे विषयी बाट, शब्द बेसाहन सब चले, जहाँ बनिया न हाट। कहते हैं यहाँ ई संबल कर ले। यहाँ का मतलब होता है ये मनुष्य जोनी। मनुष्य जोनी 4 जोनियों में सबसे श्रेष्ठ है। सब जोनियों में श्रेष्ठ है। इसी जोनी में भजन, भक्ति, कल्याण, मुक्ति सब कुछ हो सकता है। आप अपने आप को जीवन का कल्याण कर सकते हैं और कोई जोनी में कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए कि वहाँ ज्ञान भूमिका, मोक्ष भूमिका का अभाव है। मनुष्य जोनी ज्ञान भूमिका है, मनुष्य जोनी कल्याण भूमिका है। इसलिए साहब कबीर कहते हैं यहाँ ये संभल कर ले। अगर मनुष्य जोनी मिला है तो अपने आप को संभाल ले, अपने आप को भजन भक्ति करके संभल जाओ। आगे विषयी बात, आगे जो जोनी पड़ा है अंडज, पिंडज और उष्मज, उसमें आप अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। वो बात, वो आगे का रास्ता बड़ा, आगे का रास्ता बहुत संकीर्ण है। उस रास्ते से आप नहीं निकल सकते हैं। अगर पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा का जोनी मिल गया तो आप न भजन कर सकते हैं, न भक्ति कर सकते हैं, न अपना कल्याण कर सकते हैं, न सुंदर सभ्य समाज का आप निर्माण कर सकते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं यहाँ ही संबल कर ले, आगे विषयी बात, शब्द बेसाहन सब चले, जहाँ बनिया न हाट। बंधुओं, सारे लोग सौदा करने के लिए ही दुनिया में आए, सब अपना अपना सौदा करने में लगे हैं, लेकिन सौदा कहाँ जाके किया जा रहा है? जहाँ बनिया न हाट। न कोई बनिया है, न कोई हाट है। जीवन भर दौड़ते दौड़ते तीर्थ व्रत में, साहब कबीर ने कहा तीर्थ में पानी है, होबे न कछु नहाए देखा, प्रतिमा केवल जड़ है, बोले नहीं बोलाए देखा। मनुष्य का जीवन बीत जाता है सारा दौड़ते दौड़ते, पत्थल पानी के पूजा करते करते,
जहाँ न कोई बनिया बनिया माने होता है सदगुरु, और हाट माने होता है सत्संग। जहाँ न कोई सत्संग है, जहाँ न कोई बनिया है, मनुष्य का जीवन मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा दौड़ते दौड़ते, पानी में नहाते नहाते, पत्थर का पूजा करते करते, जगन्नाथ बैनाथ का दौड़ लगाते लगाते, अठजाम चौपहरा करते करते, कर्म कांड में पूरा जीवन अपना बिताता है। जहाँ न कोई बनिया है, न कोई सच्चा गुरु है, न कोई राह बताने वाला वहाँ है। जहाँ बनिया न हाट, न कोई सत्संग का वहाँ हाट लगा है, पूरा जीवन आपका गफलत में चला जाता है। आज मनुष्य इसी चक्कर में, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजा, कोई गुरुद्वारा के चक्कर में लगकर अपना पूरा जीवन दमाने में लगा हुआ है। वो न सदगुरु के संपर्क में जाता है, न कभी सत्संग में बैठना चाहता है। सदगुरुदेव कहते हैं, शब्द बेसाहन सब चले, जहाँ बनिया न आठ, ज्ञान सब सीखना चाहते हैं, भक्ति सब करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ न सत्संग रूपी हाट है और न सदगुरु रूपी बनिया है, ऐसे जगह जाकर सब लोग अपना कल्याण चाहते हैं, अपना मुक्ति चाहते हैं, अपना सुख शांति चाहते हैं। ये कभी होने वाला नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।